हेलो दोस्तों, वशिष्ठ आईटीआई और वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर के बारे में फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। दूसरा सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तीसरा सब्जेक्ट आता है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, मतलब मैथ से रिलेटेड आप मान सकते हो। और चौथा जो आता है वो आता है ईएस, एम्प्लॉयमेंट स्किल। तो आपको ये चार सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, जो अगर आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर में पास होना है। तो आज उसमें से पहला सब्जेक्ट अपने देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जो अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, चाहे वो ईएस का है, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, चाहे वो वर्कशॉप का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि जो ये साइन दिख रहा है, तो ये जो सेफ्टी साइन है, इसका नाम, इसको कौन सा साइन बोलेंगे अपने? चेतावनी बोलेंगे कि वार्निंग साइन है ये, या आवश्यक चिन्ह जो है वो मानेंगे, या निषेधक चिन्ह मानेंगे, या सूचनात्मक चिन्ह मानेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन साइन है, प्रोहिबिशन साइन है, मैंडेटरी साइन है, या वार्निंग साइन है। तो जैसे ये क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान जो है वो हमेशा किसका रहता है? इंफॉर्मेशन साइन। ये कोई ना कोई सूचना अपने को दे रहा है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अग्निशमन क्या है, मतलब अग्निशामक यंत्र है वो क्या चीज है, उसके बारे में बोलना है। ऑप्शन देखते हैं अपने। आग बुझाने के लिए जो काम आता है, फायर एंड एक्सटिंग्विश, वो क्या होता है? अग्नि में ईंधन मिलाना। सबसे पहली बात देखना, अग्नि का शमन मतलब आग को बुझाना। इसका आग को बुझाना। आग कब जलती है पता होना चाहिए, जब तक ऑक्सीजन आग को नहीं मिलेगी। चिंगारी को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो आग का रूप नहीं लेगी। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? अग्नि में ईंधन मिलाना है क्या ये? नहीं, ईंधन मिलाएंगे तो ये और जलेगी। अग्नि से ईंधन अलग करना, कैसे अलग कर सकते हैं अपने? एक बार जो आग लग गई, तो अगर मान लो पेट्रोल में आग लगी तो पेट्रोल को कैसे अलग करोगे वहां पे? ये भी नहीं है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, फायर एक्सटिंग्विशर ये नहीं करता। आग तो बुझ सकती है जल का उपयोग करने से, लेकिन अग्निशमन यंत्र ये नहीं करता है। उसके बाद आग को बुझाने का तरीका क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये सही है कि जब भी आग में ऑक्सीजन को अपने हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? दूसरे का, डी। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आग कहीं लगी है तो ऑक्सीजन अगर उसको कहीं से मिल रही है तो आग जलती रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा खत्म कर देंगे तो आग भी अपनी बुझ जाएगी। तीसरा देखते क्या है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है, फिजिकल हानि क्या है, कि जिससे अपने को जो है कोई चीज जो है उससे अपने को भौतिक, मतलब जो दिख रही है फिजिकली कोई चीज का हानि क्या है? धूम्रपान स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं तो भौतिक हानि अपने को कैसे पता चलेगी? जंग है, जंग से होती है हानि, रेडियो सक्रियता से भी होती है, लेकिन ये दूर दिखते हैं। कंपन, वाइब्रेशन जो होता है वो जो है फिजिकल हानि के, भौतिक हानि के अंदर आता है। तो इसका आंसर बी जो क्या रहेगा वो एकदम सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपने। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन? निम्न में से अग्नि रोकने का जो है सही क्रम क्या है? कि अगर कहीं आग लगी है और उसको रोकना है तो क्या जो है वो अपना फायर एक्सटिंग्विशर को, तो वो सही क्रम क्या रहेगा? क्या लिखा है? पुल, मतलब पहले उसको खींचो, फिर एम, मतलब जहां आग लगी है वहां निशाना करो, फिर दबाओ और फिर घुमाना। ये सही है? या खींचना, निशाना लगाना, घुमाना व दबाना, ये सही है? या धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ये सही है? या धकेलना, व्यवस्थित करना, या घुमाना अनुक्रम सही है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर जहां भी लगा है सबसे पहले उसे खींचो ऊपर, फिर निशाना लगाओ जहां आग है, फिर वहां पे दबाओ बटन को जिससे वो गैस निकलेगी, और फिर वहां घुमाना जो सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या है?
4 नंबर जो आंसर है वो इसका एकदम सही है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर 1 जो है वो एकदम सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या संकल्पना में निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, कि कौन सा स्टैंडर्ड है, मतलब उसको वो इंगित कर रहा है। तो चौथा चरण जो है घुमाना, वो है वो स्टैंडर्डाइजेशन को अपने को इंगित करेगा। छठा क्वेश्चन देखिए, विच पिलर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक, कौन से प्लायर का उपयोग कर तार के हुक जो अपने को बनाने चाहिए, बनाने में होता है, या कौन से मतलब प्लायर का यूज तार का हुक जो बनाते हैं उसमें अपने को करना है। तो छठे का आंसर जो है राउंड नोज प्लायर जो होता है वो हुक बनाने में काम आता है। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ेंगे इसके पहले। अपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पिंसर का उपयोग अपने का क्या उपयोग है वो बताना है। पिंसर का उपयोग रहता है लकड़ी में से पिन या कील को निकालना। इनके डायग्राम दिखाएंगे एक वीडियो में आपको। तो सातवें का आंसर कौन सा सही है, सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ये पेपर इसी में से ही उठता है। इस सड़क में कौन सा सुरक्षा चिन्ह लगा है उसका नाम अपने को देखना है। ये जो चिन्ह लगा है ये है आवश्यक चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह। 8वें का आंसर कौन सा सही रहेगा। इन सब का एक दिन पीडीएफ दूंगा मैं, जिसमें ये जो सिंबल है वो, और उसके बाद जो भी उपकरण यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन सब के नाम और विद फोटोग्राफ जो है वो आपको अगले वीडियो में अपने देंगे। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह जो है, जिसको अपने वार्निंग साइन कहते हैं, कि पीछे का भाग कैसा रहता है। जब भी वार्निंग चिन्ह आप देखोगे, वार्निंग चिन्ह का पिछला भाग जो हमेशा कैसा रहेगा, पीला रहेगा। जो भी वार्निंग साइन होंगे उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, येलो होगा। ठीक है जी, तो सी आंसर इसका सही है। 10वां देखें, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। कि अगर कोई विद्युत उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें अगर अपना क्या आग लगी है, तो कैसा टाइप का अपने लेंगे अग्निशमन यंत्र, हेलोन प्रकार का। ठीक है, अगला चलो 11वां क्वेश्चन। 11वां क्या बोल रहा है, 11वां बोल रहा है अपने को अपशिष्ट निपटान विधि जो गर्मी पैदा करती है। कि डिस्पोजल मेथड जो है, जो हीट पैदा करता है, वो कौन सा है। कि किसी भी चीज को डिस्पोज करना है तो उसमें जो है अपने को सी, जो भस्मीकरण, नाम से भी पता चल रहा है कि जो भस्मीकरण है वो जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग होता है। धुएं से रक्षा करनी है तो कौन से जो है उपकरण का अपने यूज करेंगे, तो नाक कवच, नोज मास्क का, क्योंकि सांस आनी मुश्किल हो जाती है, तो धुएं से जो है अपने जो है नोज कवच का यूज करेंगे। फिर 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, BIS का पूर्ण रूप अपना जो है वो क्या है। तो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 13वें का बी जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, BIS की क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं अपने। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। कि भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किसका यूज होता है, विंचेस। पहला ऑप्शन दिया है, बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है, क्रेन एंड सीलिंग। ठीक है, फिर लेयर एंड रोलर्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। अपने को पता है किसी भारी चीज को उठाना है तो क्रेन का यूज अपने करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्टार्विंग एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग जो है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन क्या है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। यही इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। कि जो आग बुझाने में जो स्टार्विंग कहते हैं, जिसे अपने स्टार्विंग क्या होती है, जल का उपयोग करके पहले टेम्परेचर को क्या कर देते हैं अपने
कम कर देते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये जो दिखाया गया है ये क्या है, कौन सा पीपी किट का है, हाथ स्क्रीन, हैंड स्क्रीन का जो है बोलते हैं इसको। इन सब के डायग्राम आपको आगे अपने जो है वीडियो में देते रहेंगे अपने। आज 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपने। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जिसमें बहुत सारी जो है ऊर्जा की अपने को क्या मिलती है, बचत मिलती है। तो जब किसी चीज में तो बहुत सारी ऊर्जा बचेगी, तो आंसर कैसा सही रहेगा इसका, बी। ठीक है जी, भस्मीकरण देखा था पीछे, उसमें क्या था, बहुत सारी ऊर्जा जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग कर उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में जो क्या लगी हो, चोट लगी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव, मतलब हाथ ऊपर करके पीछे दबाव देके अपने को जो है उसको प्राथमिक उपचार करते हैं कृत्रिम श्वसन के लिए। इन सब का जो है विधियां हैं, जिसके वीडियो में जब एक पीडीएफ बनाएंगे, अगली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें ये सब आपको उपकरण है, जो विधियां है, जो पहला चैप्टर है आपका सेफ्टी का, उस सब का आपको जो है उसमें मैं बताऊंगा। 19वां क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे में जो है खतरे के कारण संक्रमण होता है, किसके कारण जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होता है, ये अपने को देखना है। तो इसमें क्या रहता है, जैविक जो भी चीजें होती है, आप देखते हैं ना, आप टीवी देखते हो, जैसे कोरोना था, ये भी क्या था, एक टाइप चीन मान नहीं रहा लेकिन जैविक हथियार ही था। तो जो जैविक हजार्ड है उसके कारण क्या होता है, शरीर जो स्वास्थ्य जो है वो खतरे में होता है। 20वां देखते हैं, इस औजार का नाम क्या है। तो ये औजार कौन सा, लकड़ी से कील इसी औजार से अपने निकालते हैं। तो औजार का उपयोग पूछा है, सॉरी, उपयोग क्या, लकड़ी से जो है कीले निकालते हैं इससे अपने। 21वां क्वेश्चन देखिए अपने, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, कि जिसको हार्ट अटैक आया कैसे पहचानेंगे। होठ और जो रंग है ना उनका क्या हो जाएगा, होठों के चारों ओर नीला रंग आ जाता है, इसका मतलब क्या है, दिल के दौरे से जो है वो पीड़ित व्यक्ति है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, इस औजार का क्या नाम है, ये क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर, इसका नाम क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, ये भी अपना जो है वो इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक है जी, 24वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, चोट पर लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जब भी खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे, चोट पे जो लगे हुए भाग पर अपने क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। तो ये पहला चैप्टर था जो किससे रिलेटेड था, सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, साइन, इंफॉर्मेशन साइन जो भी है, ठीक है, सेफ से। ठीक है, फिर जो है सेफ्टी के साइन जो है वो याद रखने अपने को। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिशियन अपने आईटीआई कर रहे हैं, तो जो भी काम करेंगे अपने, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है, औजार जो है वो कौन से यूज हो रहे हैं, टूल्स भी बोल दे अपने या औजार बोल दे, वो कौन कौन से यूज करेंगे वो देखेंगे। तो पेपर इस हिसाब से आएगा, यही इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैंने स्टार्ट वहीं से ही किया है कि ऑब्जेक्टिव का पेपर कैसा आता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कौन कौन से साइन है, इसमें से कौन से जो है वो वार्निंग के साइन है, कौन से इंफॉर्मेशन के साइन है, वो सब अपने देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं, क्या डायग्राम रहता है, कौन से पिन को निकालेंगे, कहाँ उसको दबाएंगे, कहाँ उसको घुमाएंगे, वो सब चीजें इसमें देखेंगे। और कौन सी गैस भरी होती है वो सब बातें इसमें करेंगे। फिर टूल्स है,
जैसे प्लायर है, वुड कटर प्लायर है, या नोज प्लायर है, रिंच है, या अपने जो है क्या कहते हैं इसे कटर है, उन सब के बारे में अपने इस पहले चैप्टर में देखेंगे। तो कल एक वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो और डालेंगे, उसमें इसकी पीडीएफ ही रखेंगे, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।